माई सेल्फ द सीए राम कुमार गुप्ता, मैं आपका सीए साथी। आज का हमारा टॉपिक है एचआरए एग्जम्पशन। बेसिकली एचआरए एग्जम्पशन होता क्या है, सबसे पहले हम वो समझते हैं। एचआरए का मतलब है हाउस रेंट अलाउंसेस। हाउस रेंट अलाउंसेस किन लोगों को मिलेगा, किन टैक्स पेयर ये क्लेम कर सकते हैं और यह कैसे क्लेम होता है, वो हम इस वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हाउस रेंट अलाउंसेस के लिए हमें ओल्ड रिज्यूम सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 रिज्यूम बना रखे हैं कि न्यू रिज्यूम जहां पर हमारे पास कोई डिडक्शन नहीं है, कोई अलाउंसेस नहीं है, सीधा हमारी को टैक्स की इजी कैलकुलेशन दी गई है। अब दूसरे रिज्यूम में हमें दिया गया है कि हम सारी डिडक्शन अलाउड करें और एक अपनी बेहतर टैक्स प्लानिंग करें। तो हम ओल्ड रिज्यूम में ही हम अपनी बात करेंगे एचआरए एग्जम्पशन की। एचआरए एग्जम्पशन में बेसिकली 3 कंपोनेंट होते हैं। मेरा पहला कंपोनेंट है बेसिक सैलरी, मेरा दूसरा कंपोनेंट है हाउस रेंट अलाउंसेस रिसीट्स, मेरा तीसरा कंपोनेंट है एक्चुअल रेंट पेमेंट टू द लैंडलॉर्ड। बेसिकली हाउस रेंट अलाउंसेस उन टैक्स पेयर के लिए अलाउड है जो किराए के घर में रहते हैं या उनके पास कोई घर नहीं है अपना, वो अपने किराए के घर पर रहकर अपना रेंट पेमेंट लैंडलॉर्ड को करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है। इसकी कैलकुलेशन करने के लिए बेसिकली गवर्नमेंट ने 3 कैटेगरी दी गई है। सबसे पहले डिडक्शन का पार्ट बनता है हमारा एक्चुअल एचआरए कितना है। दूसरा है हमारे को 10% बेसिक सैलरी का ऊपर हम कितना रेंट पेमेंट कर रहे हैं। तीसरा है हमारे को एक्चुअल रेंट हमारे पास कितना है। ठीक है, आओ इसको डिटेल में समझने के लिए एक बार हम अपनी कैलकुलेशन समझते हैं, इनको हम कैसे करते हैं। आओ चलो हम समझते हैं एचआरए की कैलकुलेशन कैसे होती है। सबसे पहले हमारी सैलरी टोटल कितनी है। सपोज दैट मेरी सैलरी है 50 लाख रुपए। मेरी बेसिक प्लस डीए कितनी आ रही है। सपोज दैट मैं अपने ये मान लेता हूं कि मेरी सैलरी जो आ रही है 30 लाख रुपीस आ रही है। मेरा एचआरए कितना आ रहा है। सपोज दैट मैं अपना एचआरए मान लेता हूं मेरा 15 लाख रुपए एचआरए आ रहा है, यह क्योंकि मैं अपनी मेट्रो सिटी में रह रहा हूं। मेरे अदर अलाउंसेस क्या है। सपोज दैट मैं मान लेता हूं मेरे अदर अलाउंसेस मेरे 5 लाख रुपए हैं। इस तरह से मेरी टोटल सैलरी मेरे पास आ रही है 50 लाख रुपए की आ रही है। ठीक है, अभी हम समझते हैं कि हमारा रेंट पहले होना कितना चाहिए। सपोज दैट कि मैं रेंट का पेमेंट कर रहा हूं 1 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से। हमारे पास 3 कंडीशंस आती हैं। पहली कंडीशंस आती है कि एचआरए रिसीट्स, वो हमारे पास कितना है 15 लाख रुपए। दूसरा आता है रेंट माइनस 10% ऑफ बेसिक। ये रेंट हमारा कितना है 12 लाख रुपए का है और 10% बेसिक कितना होगा 3 लाख रुपीस। तो ये हमारा बन गया 9 लाख रुपीस। मेरे पास तीसरी कंडीशंस आती है मेरा 50% ऑफ बेसिक, वो मेरा बनता है 15 लाख रुपीस। अब मेरे पास इसमें से जो लोअर होगा, विच एवर इज लोअर, वो मेरा डिडक्शन का पार्ट बनेगा। यानी मेरे को एचआरए की जो डिडक्शन मिलेगी वो 9 लाख रुपए की मिलेगी। तो इस कैलकुलेशन से हम समझ सकते हैं कि हमारी एचआरए की डिडक्शन कितनी होनी चाहिए, हमारा रेंट कितना होना चाहिए, हम रेंट को किस तरह से हम मैनेज करें, रेंट को हमें पेमेंट कैसे करना है, रेंट के ऊपर टीडीएस क्या आएगा, हम इस कैलकुलेशन से एक बार समझ सकते हैं। आओ अभी हम एक बार इसको डिस्क्राइब तरीके से समझते हैं कि इसमें और क्या क्या कंपोनेंट आने चाहिए और क्या क्या हम कंपोनेंट इसमें ऐड बैक कर सकते हैं। ऐसे हमने अभी समझा कि एचआरए की कैलकुलेशन कैसी होनी चाहिए। अभी हमने समझा कि 9 लाख रुपए की डिडक्शन हमें मिल रही है। अब यदि सपोज डेट कि मेरा रेंट मेरी बेसिक सैलरी का 10% से ज्यादा है। सपोज डेट कि मेरा रेंट कभी 18 लाख रुपए का होता और मेरे पास एचआरए 15 लाख रुपए आ रहा है, तो मेरे पास अब 15 लाख रुपए तक का मेरे को पूरा डिडक्शन अलाउड हो जाता। तो इस वीडियो में अभी हमने समझा कि हमें एचआरए कितना होना चाहिए, हमें रेंट कैसे कैलकुलेट करना है, एचआरए की कैलकुलेशन कैसे निकाल रही है। ऐसे ही टैक्स सेविंग पॉइंट्स को समझने के लिए हमारे पेज को फॉलो करें, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को फॉरवर्ड करें। थैंक यू। जय हिंद।